पेंशन को लेकर लागू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2024 से ही। ये नया नियम केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल आपको पता होगा, पिछले कुछ महीनों से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर काफी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रेलवे कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल चल चुकी है और अभी का ताजा अपडेट यह है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए पीएमसीएम दलों के अध्यक्ष को पत्र भी भेजा गया। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय दलों के अध्यक्ष ने पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा भी चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किए जाने की मांग की है। और अभी 1-2 दिन पहले फैसला लिया गया था, झारखंड राज्य में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू हुई है। शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच हर्ष का माहौल देखा गया है, क्योंकि इन्हीं कर्मचारियों के लिए सरकार ने पुरानी पेंशन वापस लागू करने का फैसला किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बताया और वाकई में बड़ा फैसला भी था। इसी बीच अब दोस्तों पेंशन को लेकर देखिए एक नया अपडेट सामने आ रहा है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम का यह नया नियम क्या है? तो देखिए बड़ी खबर यह है कि आप एनपीएससीआरए में लॉग इन के लिए अब आधार बेस्ड ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे अनऑथराइज्ड एक्सेस का रिस्क कम होगा और ट्रांजैक्शन भी सुरक्षित होगा। 1 अप्रैल 2024 से ही नया नियम लागू होने जाना, यानी अगले महीने की 1 तारीख से ही। और इस नियम के मुताबिक एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की सीआरए यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी में लॉग इन करने के लिए अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी। जैसे हम गूगल फेसबुक पर 2 स्टेप ऑन करते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक ऐसे ही इस पेंशन सिस्टम में भी नए नियम के मुताबिक अब सभी यूजर्स को पासवर्ड के अलावा भी आधार ओटीपी के जरिए लॉग इन करना होगा। फिलहाल केंद्र और राज्य सरकार के नोडल ऑफिसर और उनकी ऑटोनोमस संस्थाएं केवल पासवर्ड के जरिए इसमें लॉग इन करके सभी रिकॉर्ड एक्सेस कर सकती हैं। लेकिन अब पीएफआरडीए ने इस नियम में बदलाव का ऐलान किया है, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से यह नया नियम 1 अप्रैल 2024 से ही लागू किया जा रहा है। इस नियम को लागू करने के पीछे मकसद यही है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से अनऑथराइज्ड एक्सेस का रिस्क कम हो जाएगा, यानी किसी तरह का साइबर क्राइम अपराध वगैरह नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे केवल सारे सिस्टम के वेरीफाइड यूजर ही लॉग इन कर पाएंगे और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर से एनपीएस ट्रांजैक्शन और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। और दोस्तों इससे पहले भी आपको बताऊंगा कि 1 फरवरी से ही पीएफआरडीए ने पेंशन निकासी के नियमों में भी बदलाव किया है और उन्हीं नियमों के मुताबिक एनपीएस अकाउंट होल्डर को टोटल जमा राशि के 25% से ज्यादा राशि निकालने की अनुमति अब नहीं होगी। इसमें अकाउंट होल्डर और नियोक्ता यानी कि कंपनी दोनों की ही योगदान राशि शामिल होगी। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है, इसके बारे में कुछ डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यह सरकार की एन पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को सरकार पेंशन देती है। ठीक वैसे ही प्राइवेट सेक्टर के लोग बाग भी इस स्कीम के जरिए पेंशन ले सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये एनपीएस पेंशन से जुड़े नए नियम, बड़े बदलाव आपको जरूर जानने को मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा मुझे। और बाकी ऐसी इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।